सभी को मरनाता, पास्टर जी को मरनाता, पूरी कलीसिया को मरनाता, ऑनलाइन देखने वाले सभी को मरनाता। जय मसीह की, प्रेस लॉर्ड। आज सोमवार का दिन है, आज संघ की सभा है। बाइबल मिशन में प्रभु यीशु मसीह ने देवदास बापू जी को बताया दिन संघ का दिन है। वचनों में जाएंगे। आज प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें करें कि प्रभु कैसे चंगा करता है और कैसे मन को, किस किस के मन को जानता है, कौन सच्चे मन से प्रेरित कर रहा है, कौन नहीं, और कौन सच्चे मन से चल रहा है करके। हालेलुया। आइए प्रार्थना वचनों में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय 18वां अध्याय उसका 12वां वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय 12वां वचन से लेके 13 वचन तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राम से कहा, सारे यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? हालेलुया। प्रार्थना छोटी सी। धन्यवाद 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 पिता, धन्य खुदा, सरसक में राजा राजा शिष्टा, महिमा 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 सारा दूर जा अपने। हे सोने के सिंह विराज में प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तो दया, तेरी दया अपरंपार है, तेरा अनुग्रह शांति सभी के साथ में सभी चलो विलास कर। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप कहते जहाँ कहाँ पे मेरे नाम से दो बातें नहीं करते और तुम्हारे बीच में मैं मौजूद हूँ। और प्रभु जी आप यूँ भी कहते जहाँ कहाँ पे तुम मेरे नाम से एक दो बातें बोला, तुमने तुम्हारे भीतर मेरी पवित्र आत्मा बातें करी। प्रभु जी मैं इस लायक इस योग्य ने की ये वचन बोले प्रभु जी, मुझ नाज मुझ पापी तुझ मनुष्य को निगाने को अपने स्लिप के पीछे छिपाते अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर। आपकी पवित्र आत्मा मुझ में समा कर हम सभी शुद्ध बातें कर। ऑनलाइन वीडियो देखने वाले भाइयों को, बहनों को, सिस्टर को, सभी को आशीष कर। और इस वचन के द्वारा प्रभु जी पूरी पृथ्वी जहान पर प्रभु जी कोई एक मन फिराए प्रभु जी, ये सौभाग्य होगा मेरे पिता परमेश्वर, ये आपकी दया होगी पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना सुनने से, देखने से प्रभु जी किसी के मन पलटे हो प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता। छोटी सी प्रार्थना यीशु का नाम मांगते सुंदर कबूल कर, आमीन। हालेलुया। पहली बात तो उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और 17 वचन में कहते हैं, तब अब्राहम मुँह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? परमेश्वर कहता है कि तुझे एक संतान दूंगा। 16 वचन 17 में 16, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। इस बात पर भी अब्राहम भी हंसा और 18 अध्याय उसका 12वां वचन में सारा भी हंसी। हालेलुया। यहाँ तक कि सारा इतनी बूढ़ी हो गई, उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया। देखो हम पढ़ेंगे 11 में, 18 अध्याय उसका 11 वचन में, उत्पत्ति किताब 18 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है कि अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा की मासिक धर्म बंद हो गया था। हालेलुया। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? हालेलुया।
प्रभु परमेश्वर अब्राहम को बहुत लंबे तक लेके आया, बहुत लंबे तक खींच के लेके आया, यहाँ तक बहुत वर्षों तक उसको चलाया 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 और इतना चलाया कि वो बूढ़ा हो गया। हालिया प्रभु के साथ में चलते चलते अब्राहम और सारा भी क्या हो गए, बूढ़े हो गए। जब भी अब्राहम के साथ में चला, अब्राहम परमेश्वर के साथ में चला, तब परमेश्वर की बात मान के अब्राहम चला। उस समय वो 70 वर्ष का, शायद 75 वर्ष का कुछ है, 70 वर्ष का था, तो भी वो परमेश्वर के साथ में चला हो। हालिया और इतना चला कि वो बूढ़ा हो गया, 100 साल का हो गया। हालिया प्रभु ने उसको एक भी संतान नहीं दिया, लेकिन हमेशा उसको कहते आया कि आसमान में तारे गिन, इतनी तेरी संतान होगी, रेगिस्तान में जर्रे, इतनी तेरी संतान होगी। लेकिन ये बात अब्राहम अभी 70 और 100, हालिया 70 और 100 के बीच में 30 साल तक अब्राहम ऐसे चलता गया। हालिया ऐसे चलता गया तो भी वो पीछे नहीं हटा। हालिया और हम कितने साल से हो गए जो प्रभु में बहुत बात के लिए प्रार्थना करते, शायद हमारी पूरी नहीं होती। अब्राहम को तो परमेश्वर बात करता था। हालिया क्योंकि यहाँ पे सरदूत को देखकर कहता कि अब्राहम के इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा 17 में अब्राहम को परमेश्वर के सरदूत आके मिलते हैं, और 18 में आके सरदूत मिलते हैं। हालिया उनके लिए वो भोजन तैयार करता है, उनको पानी देता है और विश्राम करने के लिए बोलता है, और कहता है कि आप अपने दास के लिए ऐसे ही इसीलिए आए हैं। हालिया कुछ भोजन करके जाया करके। इतना करीब होने के बावजूद मुझे बहुत अजीब लगता है कि प्रभु के इतना करीब होने के बावजूद भी अब्राहम को 30 साल तक संतान ने दिया। हालिया बच्चे ने दिया, ठीक है, तो भी अब्राहम ने प्रभु को नहीं छोड़ा। हालिया प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालिया तुम मुझे भले भूल जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारा कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। हालिया हम बहुत बड़ी मुसीबत में, हम शैतान हमको ऐसी राह पे लेके चला जाता है कि धीरे धीरे हम प्रभु को भूल जाते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हमको नहीं छोड़ता है। हालिया यहाँ पे तो एक बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, कि पहली बात तो अब्राहम की आमने सामना होता है प्रभु के दूतों से, जो सदोम अमोरा को नाश करने के लिए आए थे। हालिया सदोम अमोरा को नाश करने के लिए आए थे, और अब्राहम का उनसे सामना होता है और उनको भोजन भी देता है। हालिया उनको पानी देता है पाँव धोने के लिए, हाँ, विश्राम करने के लिए। और इतना होने के बावजूद भी वो प्रभु में इतना गढ़ होने के बावजूद, हालिया इतना सब होने के बाद एक बात है कि परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा भी देता है। हालिया यहाँ पे अब्राहम भी हंसा, 17 में अब्राहम भी हंसा और सारा भी हंसी। हालिया आपने कभी गौर किया कि यहाँ पे ना परमेश्वर सारा मन में हंसती है और परमेश्वर जान लेता है। हालिया सारा मन में हंसती है, ठीक है, मन में हंसी, मुंह से नहीं हंसी, सिर्फ मन में मुस्कुराई, सिर्फ मन में मुस्कुराई। हालिया और ये कौन जान लिया? प्रभु जान लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु मन की बात भी जानता है। हालिया और यहाँ पे देखेंगे, अभी गौर से पढ़ेंगे इसको, 18 में 12, ठीक है। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, देखो, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ। हालिया सिर्फ मन में, हाँ,
मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी की सारा यह कहकर क्यों हंसी की क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? हालिया, फिर से पढ़ता हूँ। हाँ, 13 में। हालिया, ये तब यहोवा ने, ध्यान से सुनो, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? हालिया, ये मन की बातें सिर्फ मन में रखा करके और परमेश्वर ने जाना और जवाब भी दिया। हालिया, हम बहुत बार मन से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, बहुत बार बोल के प्रार्थना करते हैं, बहुत बार रो के प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु अपने समय पर ही हमारी प्रार्थना पूरी करेगा। हालिया, बहुत जन को सवाल भी होगा, हालिया, कि इतने देर से चर्च में जा रहे, प्रार्थना कर रहे, हाँ, और बहुत से ऐसे चर्च हैं जहाँ पर बेजेंद्र पास्टर या बहुत सारे बेनी पास्टर, कितने पास्टर, बड़े बड़े पास्टर हैं, हालिया, वहाँ पे क्षण भर में ही चंगाई मिल जाती है। हालिया, क्षण भर में छुटकारा मिल जाता है। लेकिन आपने कभी गौर किया, विजेंद्र पास्टर, बेनी पास्टर, इतने बड़े बड़े पास्टर, बहुत बड़े बड़े पास्टर हैं, हालिया, सिर्फ बोलने से, प्रभु के वचनों से उनको चंगाई मिल जाती है। वहाँ पे प्रभु ही चंगा करता है ना। और जहाँ पे बहुत मिन्नत प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, प्रभु के साथ में अच्छे से चल रहे हैं, वहाँ पे प्रभु नहीं सुन रहा है। यहाँ पे अब्राम, हालिया, और सारा सरदूतों का आमना सामना होता है। हालिया, हमारा कभी सामना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अब्राहम और सारा का सरदूतों के साथ में परमेश्वर के सामने आमना सामना बात लाभ होती है। तो भी 30 साल लगाए परमेश्वर ने अब्राहम को बच्चा देने के लिए। गौर करो, 30 साल लगाए उसने, 30 साल प्रभु ने लगाए। हालिया, सबर, इतना सबर अब्राहम ने किया। हालिया, तो हमें कितना सबर करना चाहिए? अब्राहम के जैसा हम चल रहे क्या? अब्राहम के जैसे हम प्रार्थना कर रहे क्या? अब्राहम के जैसा हम प्रतिज्ञा कर रहे क्या? क्योंकि बाइबल में लिखा है, निर्गमन में, मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। हालिया, मैं इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर कह के प्रभु बोलता है। हालिया, मूसा को बोलता है। सिर्फ तीनों का नाम आता है। हालिया, कितने सेवक बाइबल में, कितने नबी है प्रभु बाइबल में, किसी को भी नहीं ऐसा बोलता है। सारा इसहाक की भी, इसहाक के बारे में पढ़ेंगे, वो भी कितने कष्ट से गुजरा, कितने अकाल से, कितने सहनशीलता से, कितने दर्द से गुजरा। हालिया, और याकूब भी कितने सहनशीलता से गुजरा, उसका लेन देन कितनी बार बदला गया। उसने 7 साल लिया को पाने के लिए, राहेल को पाने के लिए 7 साल गवा दिया। हालिया, इतना सहनशीलता। हमारे अंदर भी सहनशीलता होनी चाहिए। हालिया, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु कहते तुम मेरे काम पे रहो, मैं तुम्हारे काम पे रहूँगा। तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये संसार का जितना वैभव है वो मैं सब तुझे दूंगा। हालिया, सच में देता प्रभु। बहुत ही महान, बहुत ही सुखदायक, बहुत ही आशीष परमेश्वर सच में हमें आशीषित करता है, लेकिन हमें लगता नहीं है। कब लगेगा? जब हम उसके साथ में संगति करेंगे। हालिया, मैं जब ये नया नया प्रभु में आया तो मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था। मैं हर दिन 2-3 चैप्टर ना, एक एक किताब थी प्रभु के बारे में, प्रभु के वचन लिखे हुए थे, वही गांव से लाया था।
वो समय में बीमार था और मैं प्रभु में गया, तो मैं ना सिर्फ हर दिन वो पढ़ता था। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था, सिर्फ वो पढ़ता था। हालेलुया। वो पढ़ता था, और लेकिन पढ़ता ऐसा था कि मुझे अटक अटक के आता था बहुत, ध्यान लगा के एक दीवार की तरफ मुंह करके। हाँ, और चाहे वो कितना भी बोले, कितना भी चिल्लाए, कोई कुछ भी बोले, मैं नहीं सुनता था। मेरे घर में एक बाहर ना मेरी बुआ जी की लड़की आई थी। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, मुझे बोलते जा रहे, मैं सुना नहीं। हालिया अनसुना किया, मैं पढ़ते गया। बहुत टाइम पे प्रभु ने बहुत आशीष किया, सच में। वैसे आज भी अगर हम सच में अगर पढ़ने वाले हैं, जो प्रार्थना जिसको पढ़ना नहीं वो प्रार्थना करना चाहिए। सच में 1 घंटा हर दिन, आधा घंटा या 15 मिनट या 10 मिनट आपका पक्का होना चाहिए। हर दिन का प्रार्थना एक समय, चाहे वो समय कुछ भी, कोई भी समय आप चुनो, और समय में कोई कितना भी कुछ भी हो जाओ, आप प्रार्थना नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। सच में प्रभु ने इतना कार्य किया। मेरे मन में भी कभी कभी आता है, हालेलुया, हम लोग को भी प्रभु ने एक ही लड़की दिया, और अभी मेरी लड़की 15वीं साल में लगी, 14 साल की होगी, 15वीं साल में चले गई। और हमें प्रभु के द्वारा, प्रभु की दया से दूसरा बच्चा अभी तक नहीं मिला। और लेकिन प्रभु हमेशा प्रतिज्ञा करता है। आपकी बार वचन में प्रभु ने मेरी वाइफ को कहा कि तुझे अंत में फल मिलेगा। हालेलुया। अंत में फल मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु सच में देगा। लेकिन हमें फिर भी आस नहीं छोड़नी चाहिए, फिर भी प्रार्थना करना छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी फिर भी हारना नहीं चाहिए। अब्राहम नहीं हारा, इसहाक नहीं हारा, याकूब नहीं हारा। हालेलुया। कितने नबी है, कितने प्रभु के दास है जो हारते नहीं हैं। हालेलुया। कितने प्रभु के बच्चे हैं, कितने प्रभु के चेले हैं जो हारते नहीं हैं। सच में प्रभु प्यार करता है, और हमें भी सच में प्रभु की आज्ञा को मानना चाहिए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, सभी को प्रेस लॉर्ड, पास्टर को मारना था, पूरी कलीसिया को मारना था। जय मसीह की।